जैसे आप किसी स्थान पर कुछ साल पहले गए थे, तब रोड खराब था, तो आप धक्के खाते हुए गए। अब फिर उसी जगह जा रहे हैं, पर रोड बन चुका है। अब आपको भी धक्के नहीं लग रहे हैं, तो आपको लगेगा कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए। यही है मनुष्य के साथ। उसको अपने मार्ग का सरल होना, अपने मार्ग का सुविधादायक होना, इस पर विश्वास नहीं होता। लगता है कि जीवन इतना आसान है ही नहीं, जीवन तो बहुत कठिन है। और जब जीवन में आसानी होती है तो हमें अपने आप पर संदेह होने लगता है कि कुछ तो एब नॉर्मल है, कुछ ना कुछ एब नॉर्मल है, कहीं कुछ गलत तो नहीं। हम अनावश्यक संदेह करने लगते हैं। ये कुछ नहीं है, ये केवल हमारा भ्रम है। ये जो हमारा व्यवहार है, ये इस कारण है कि हम व्यवस्था को नहीं समझ रहे। व्यवस्था को न समझने के कारण इस प्रकार के संदेह हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते। व्यवस्था की विशेषता ये है कि वो आपके जीवन में आसानी, सुविधा उत्पन्न करती। अगर व्यवस्था में भी कठिनाइयां हो तो उसको व्यवस्था कहने का क्या मतलब रहा। व्यवस्थित जीवन जीने के बाद भी व्यक्ति परेशान रहे तो फिर वो व्यवस्था नहीं है, उसका जीवन व्यवस्थित नहीं। फिर व्यवस्था और अव्यवस्था में कोई अंतर ही नहीं रहा। इन बातों को समझने की आवश्यकता है। ईशान परब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य को भटकने के लिए नहीं उत्पन्न किया, एक सुनिश्चित ढंग से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उत्पन्न किया। किंतु हम अपने जीवन में एक व्यवस्था जैसा उसको अपनाया जाना चाहिए उस प्रकार उस व्यवस्था को अपनाते ही नहीं।